everyone. I'm going to discuss about cause of dysarthria. Cause of dysarthria is many cause of dysarthria. Dysarthria is the cause by damage of brain या ब्रेन में कोई भी डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से इसके सिम्टम दिखाई देते हैं डिजार्डिया के। ये हो सकते हैं कि ये जब बर्थ के समय भी हो सकता है या उसके बाद भी लाइफ में इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। तो बर्थ के समय से सेरिब्रल पैल्सी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है एंड उसके बाद भी बहुत सारे इसके कॉज हैं जो नर्वस सिस्टम से ही इन्वॉल्व होते हैं। या आपके ब्रेन में कोई भी इंजरी हो जाती है, स्ट्रोक्स हो जाता है या ट्यूमर हो गया या आपका पार्किंसंस डिजीज हो गई, तो ये सारे प्रॉब्लम होने की वजह से आपके जो सिम्टम होते हैं डिजार्थिया के वे अपीयर्स होते हैं। पार्किंसन डिजीज में क्या हो जाता है कि इसमें एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। आपकी जो पार्किंसन डिजीज है ये अफेक्ट करती है मूवमेंट को। जो मूवमेंट होता है आपकी बॉडी का, जैसे लेग्स हैं, ये आपके हैंड है, तो ये आप वॉक कर रहे हैं तो वो मूवमेंट को जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे जो प्रोग्रेसिव का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये एकदम से आपको नहीं दिखाई देगा, ये धीरे धीरे इसके जो डिसऑर्डर के सिम्टम होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और इसमें पार्किंसन डिजीज में हो जाती है, इसमें स्पीच की भी प्रॉब्लम होती है। उसकी जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है, यानी उसका जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो सही से नहीं होता है, इन प्रॉपर मैनर में नहीं होता है, तो उसकी स्पीच जो होती है वो इंटेलिजिबल नहीं होती है और बहुत अच्छे से आप समझ नहीं सकते हैं, बहुत ही वीक होती है मसल्स। तो ब्रेन इंजरी या कोई आपके ब्रेन्स में कोई इंजरी हो गई है या ट्यूमर हो गया है, तो उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम डिजार्थिया के हो सकते हैं। सेरिब्रल पैल्सी का मतलब होता है कि आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, तो उसमें क्या होता है कि वो जो बिल्कुल लॉस हो जाता है, मतलब जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि टोटली वो पैरालाइज हो जाती हैं आपकी जो मसल्स होती हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी difficult to control due to injury or damage to the nerves that innervate these muscles. It should not be confused with a condition, apraxia, which is difficulty in speech caused by anatomical issues such as a cleft palate, for example. The affected areas of the nervous system include the central and peripheral nervous systems and the cranial nerves, including trigeminus, facialis, glossopharyngeus, vagus, and hypoglossus. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है ये भी प्रकार की प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द मसल्स टिश्यू। इसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है मसल्स में। आपके जो क्रेनियल नर्व जो सप्लाई कर रही हैं सिग्नल को, तो उसकी वजह से मसल्स में वीकनेस हो जाती है। और जैसे टंग की मसल है या फेशियल मसल्स हैं या फेरेंस की मसल है, वो उतना प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इसको बोलते हैं मस्कुलर, मतलब मसल्स डिस्ट्रॉफी, मतलब डीजेनरेट हो जाना, मसल टिश्यू का डीजेनरेशन होना। इट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, द काज ऑफ डिजार्थिया। ये हो गया। फिर हो गया है आपका एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ये जो डिजीज होती है, ये जो डिसऑर्डर है, इसमें ये आपका मोटर न्यूरॉन डिजीज बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोटर न्यूरॉन डिजीज इज द ALS। इसमें क्या होता है, आपका जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं।
उनका प्रॉपर मूवमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। इसमें होता क्या है कि ये अफेक्ट करते हैं आपके नर्व सेल जो होती हैं। वो नर्व सेल क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंट्रोल करने के लिए जो वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट होता है। वॉलंटरी मसल्स का मतलब यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मसल्स का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वॉलंटरी मसल्स, तो उनका कंट्रोल जो होता है जो नर्व से करती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। वॉलंटरी मसल्स जो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि वॉक करना है या टॉक करना है, तो ये सारी जो प्रोसेस होता है वो अफेक्ट हो जाती हैं। ये डिजीज़ होती है, ये प्रोग्रेसिव है। इसके सिम्टम धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं। और अब इसमें ये जो इसमें न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके नर्व्स, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, एक प्रकार की नर्व सेल्स कह सकते हैं आप उन्हें। वो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर उसके बाद हमारे मसल्स थ्रू आउट द बॉडी, तो ये मोटर न्यूरॉन हमारे एक्सटेंड करते हैं। तो इन्हीं का जो मतलब वो डीजनरेशन हो जाता है, ग्रेजुअली डीजनरेशन हो जाता है आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं। जब उनका डीजनरेशन हो जाएगा तो जो ट्रांसफ़र हो जाता है मैसेज का, जो मैसेज को ट्रांसफ़र भेजते हैं मसल्स को, वो क्या हो जाता है, ग्रेजुअली वीक हो जाता है। मसल्स को जो ट्रांसफ़र जाता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स को, तो वो आपका वीक हो जाता है। ब्रेन जो होता है लॉस इट्स एबिलिटी टू इनिशिएट, मतलब ब्रेन क्या करता है कि वो लॉस की, जो लॉस हो रहा है उसकी एबिलिटी को इनिशिएट करना, कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, ये सब वो नहीं कर पाता है। यानी मूवमेंट करना, वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट वो प्रॉपर मैनर में ब्रेन से नहीं हो पाता। इट इज़ नोन है ALS, अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। में क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन न्यूरॉन सेल्स जो होती है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो मैसेज जो सेंड होता है वो प्रॉपर मैनर में नहीं हो जाता है। फिर दूसरा है ब्रेन ट्यूमर, आपके ब्रेन में ट्यूमर हो जाने की वजह से। ट्यूमर इज द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मसल मैसेज का ट्रांसफ़र होता है वो प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाता है। सेरिब्रल पैल्सी, Causes of dysarthria include conditions that injure or damage the parts of the central nervous system involved with innervations of the muscles that control speech. These include strokes, brain injury, Parkinson's disease, myasthenia gravis, multiple sclerosis, Huntington's disease, amyotrophic lateral sclerosis, cerebral palsy, and Lyme disease. Complications of dysarthria include social isolation and depression in some affected individuals and may make relationships with friends and family difficult due to the communication problems they face. Causes of सेरिब्रल पैल्सी इज द डिजीज, ये होता है इसमें जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है। और इसमें फिर आपका हो गया ये गुलियन बैरे सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ये भी प्रोग्रेसिव है। पैरालिसिस मतलब मसल्स वीक और उसकी वजह से पैरालिसिस मतलब टोटली मूवमेंट लॉस हो जाता है। इसमें फेशियल मूवमेंट जो होता है वो डिफ़िकल्टी होती है, वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें स्पीक बोलने में प्रॉब्लम होती है, शॉलो करने में, च्युइंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं और ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम इसमें होती है। मेनली इसमें मसल्स की वीकनेस हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज़ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस
ये एक प्रकार का डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नर्व सेल होती हैं आपके ब्रेन के चारों ओर, जो कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। इसमें विजन की भी प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपके, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ब्रेन है आपके, वो ब्रेन की जो चारों ओर जो कवरिंग होती है, माइलिन शीथ कह सकते हैं, वो प्रॉपर आपका नर्व सेल को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी अफेक्ट होती है। इसमें आपकी विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल वीकनेस और सेंसेशन और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया कि मसल्स की डीजनरेशन हो जाना। माइस्थीनिया ग्रेविस इज द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मीन्स होता है कि आपका जो मसल से रिलेटेड यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है मसल्स में न्यूरॉन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन का ट्रांसमिशन होता है वो अफेक्ट हो जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। तो जिसकी वजह से आपके जो लोअर मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन का ट्रांसमीटर होता है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो इट इज़ द नोन इन माइस्थीनिया ग्रेविस इज द इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है मसल्स का, डिफ़िकल्टी इन द swallowing एंड द जॉ मसल, मूवमेंट ऑफ जॉ मसल, मसल वीकनेस हो जाती है। माइस्थीनिया ग्रेविस इट इज़ द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। पार्किंसन डिजीज़ में भी आपको प्रॉब्लम होती है वॉक करने में, इसमें स्पीच की बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसमें ये भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इसमें भी स्पीच की प्रॉब्लम आती है, वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। ये प्रकार की प्रोग्रेसिव मतलब इसमें भी आपके जो सिम्टम है वो धीरे धीरे अफेक्ट हो जाते हैं। मेनली इसमें मूवमेंट में अफेक्ट होता है। ट्रिमर भी इसमें कॉमन होते हैं, स्टिफनेस हो जाती है और मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। पार्किंसन डिजीज इट इज़ द प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर एंड विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज जो होती है, यहाँ पे कॉपर जो होता है, इसकी जो कॉपर की इफिशियंसी ज़्यादा होने की वजह से ये विल्सन डिजीज हो जाती है। विल्सन डिजीज द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे मेनली होता क्या है कि जो कॉपर होता है वो आपके पर्टिकुलरली लीवर है, ब्रेन है, या आपकी आई के जो कॉर्निया होता है वहाँ पे स्टोर हो जाता है, मतलब बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है। तो इट इज़ द प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर डिजीज़ एंड ये अफेक्ट ये हमारे लीवर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सीएनएस डिसफंक्शन, सीएनएस से रिलेटेड आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया आपका विल्सन डिजीज। एंड सम मेडिकेशन या सच एज सर्टेन सीडेटिव, या कोई सीडेटिव यूज कर रहा है, सीजर ड्रग्स ले रहा है, तो इसकी वजह से भी डिजार्थिया के सिम्टम हो सकते हैं उसे। तो ये कॉज ऑफ डिजार्थिया, it is important for cause of dysphagia. Thank you watching my video. Please subscribe and like my channel.